अब हम लोग घूमते हुए अभी हम लोग घूमते हुए तुतला भवानी जो रोहतास जिला के अंतर्गत आता है, इस क्षेत्र के बड़ी ही प्रसिद्ध स्थल है और चर्चित स्थल है, जिसे दर्शन करने के लिए ये हमारे महंत राम बालक दास जी महाराज जो अखगांव वन और वृंदावन के महंत जी हैं, ये हमारे मुकेश बाबू अखगांव वन के, ये हमारे मुरारी बाबू कांवरा के, ये हमारे धर्मेंद्र जी रामपुर के, ये हमारे पवन बाबा चंदनपुरा के, ये हमारे बलिया के महंत और कर्णा के महंत सतदेवदास जी महाराज, सभी लोग और हम भी जो हरिद्वार से हैं। आज बड़ी सौभाग्य हम लोगों को मिला कि तुतला भवानी माँ का दर्शन करने का सौभाग्य मिला, जो हम लोग करने के लिए आ रहे हैं। ये ऐसा क्षेत्र आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही ये रमणीक जगह है। और तुतला भवानी हम तो बार बार वीडियो में आप लोगों को कहते भी हैं कि देवी देवता जो हैं ये भक्तों से दूर पहाड़ों के बीच निवास करते हैं। ये आप लोग पहाड़ देख रहे हैं, इस पहाड़ को विंध्य पर्वत भी कहते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जो भी यहाँ लोग आते हैं जय माता दी कहते हुए जाते हैं। ये पहाड़ जो है विंध्य पर्वत है। विंध्य पर्वत के विषय में आप लोग जानते होंगे। विंध्य पर्वत के ऊपर ही माता विंध्यवासिनी जी भी हैं। इसी पहाड़ के पीछे गुप्ता धाम भी है, जो भगवान शंकर गुप्त हुए थे भस्मासुर के भय से। यहाँ से कुछ दूरी के उपरांत गुप्ता धाम है, जो सासाराम के करीब पड़ता है, बेदा क्षेत्र में। लेकिन अभी हम लोग तुतला भवानी जा रहे हैं। तुतला भवानी जा रहे हैं और तुतला भवानी के दर्शन कर, ये आप देख रहे हैं यहाँ सरकारी विधि व्यवस्था है। यहाँ मुख्यमंत्री भी, जितने भी लोग हैं सभी लोग आए और आ करके दर्शन किए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस क्षेत्र में, इस जगह पे न आया हो। इस जंगलों में शेर भी आता है। इस क्षेत्र के बड़े ही प्रसिद्ध संत यहाँ रहते थे, जिनके पास शेर भी हमेशा रहा करता था। आज भी इस जंगलों में, इस वनों में, वादियों में शेर है, समझ जाइए। जो हम सब देख रहे हैं ये कितना घना जंगल है, जंगल भी है, पहाड़ भी, बड़ा ही रमणीक जगह है। अभी तक हम आप लोगों को पहाड़ों का दर्शन करा रहे हैं और करते आ रहे हैं। आप पहले, आज से 12 साल पहले हम आए थे, 13 साल, तो ये इतनी विधि व्यवस्था नहीं थी। लेकिन इस 13 साल के अंतर्गत फिर हमें दोबारा आने का सौभाग्य मिला, महारानी की इकबाल से, महारानी की कृपा से। और आप मंदिर के करीब चल करके देखेंगे तो बहुत बड़ा ही सुंदर रमणीक आप लोगों को दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा और आप लोग करेंगे। ये देख रहे हैं यहाँ सेट उट सब बना हुआ है। यहाँ गाड़ी की भी जंगल सफारी जो कहा जाता है, जंगल सफारी भी है, जिस सफारियों से लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। अभी देखिए गर्मी का मौसम है यहाँ, लेकिन बिल्कुल ठंडी हवा, बर्फ जैसी हवा चल रही है। और इस रमणीक जगह को देखिए, जितने हम लोग करीब आ रहे हैं उतने ही रमणीक जगह दिखाई पड़ रहा है। अभी तो ऐसा दृश्य आप लोग को दिखाएंगे कि जिसे आप लोग दर्शन करेंगे, जिसे आप लोग दर्शन करेंगे। इधर हम दिखा रहे हैं। अभी तक आप लोग को वीडियो हमने अमरकंटक का भी डाला है, फिर उज्जैन का भी आप लोग को दिखा रहे हैं। सोनभद्र की उद्गम स्थान को भी हमने अभी बताया नहीं है, लेकिन उसका भी वीडियो डालेंगे, आप लोग दर्शन करेंगे। अभी कितने दिन से देख रहे हैं, कितने दिन का पानी की व्यवस्था, पीने वाली व्यवस्था की गई है यहाँ पर। ये तुतला भवानी का जगह है। अभी झरना के पास आप चलेंगे तो और रमणीक दृश्य जो है दिखाई पड़ेगा, उसको हम दिखाई देंगे। ये आप देख रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं बड़े प्रेम से दर्शन करने के लिए। ये मार्ग है, ये आपको तुतला भवानी मार्ग है, जिस मार्ग को हम सभी दर्शन कर रहे हैं। रोड ना बना रहे, ऐसे जाते हैं। हाँ जी 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 जी, हाँ कैसे उधर से जंगल के किनारे किनारे।
हाँ जो दक्षिण साइड पहाड़ी है ना, जी जी उसके साइड से होते हुए हम लोग पहले जाते थे। हाँ, एक बार आए थे आप लोगों के साथ। नदी के साथ साथ। जी 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 जी। अब ये उसके बाद अभी ये कब बना है? ये बना है 2015 में, इसका ये रोड मैंने जी जी मतलब इधर से निकला हुआ है। जी और ये पक्कीकरण जो है जी 2019 में चालू हुआ है। जी जी। और तब से जंगल का जो हरियाली है, सरकार ने इसके ऊपर भरपूर ध्यान दिया और जंगल को जंगल जमीन बचाने के तहत अपना कार्य किया। और आप देख सकते हैं कि यह जंगल कितना हरियाली है जी। और इसका सुरक्षा भी किया गया जी। पहले लोग इतना इसके प्रति जागरूक नहीं थे जी। पहले गांव का माहौल था, गांव के लोग पहले ईंधन का साधन नहीं था जी। तो बहुत सारे इसमें जंगल औषधीय लकड़ियां भी थी जी। जिनको पहचान नहीं था, लोग काट कर जलावन में यूज। अच्छा, तो अच्छा, इस जंगल में अभी भी तो औषधीय अभी भी है, औषधीय लकड़ियां हैं। और यहाँ पर जंगली जानवर भी भरपूर मात्रा में है। जी। हाँ। अच्छा, एक यहाँ पे एक सिद्ध महात्मा रहते थे। जी जी, एक सिद्ध महात्मा रहते थे जी। उनका देहावसान हो गया। जी जी। वो क्या नाम था उनका? उनका नाम थोड़ा सा हाँ, जो शेर रहते थे। ये कौन दो घाट कहा जाता है? गीता घाट के बाबा। बाबा उनका संत शिवानंद जी जी, गीता घाट के बाबा। ये क्षेत्र है गीता घाट का बाबा। जी जी। जो गदहिया घाट के नाम से जाना जाता था। जी जी। और बाबा ने उससे वहाँ तपस्या किया, साधना किया, ध्यान किया। जी जी। तो वहाँ उस गदहिया घाट का नाम गीता घाट हो गया। यहाँ देखिए, यात्रियों के लिए, संत यात्रियों के रहने के लिए निवास स्थान भी बैठने के लिए बनाया जाता है। और यहाँ से अच्छा, ये बताइए। कैमूर वन प्राणी आश्रय। हाँ जी, देखिए, इस जंगल में बाघ का, ये बाघ का भी हमने आपको पहले ही चर्चा किया कि इस जंगल में बाघ भी रहता है। ये प्रशासन की तरफ से बोर्ड लगाया हुआ है कैमूर वन प्राणी आश्रयणी प्रकृति और संस्कृति का संगम, रोहतास वन प्रमंडल, टाइगर। जो इसी टाइगर की बात कर रहे थे कि जिस टाइगर को लेकर के गीता घाट के बाबा के पास हमेशा ये बाघ जो हमेशा निवास स्थान करता था, वैसे सिद्ध पुरुष की क्षेत्र में, वैसे सिद्ध पुरुष की नगरी में हम सभी आए हैं। ये देखिए, दुर्गम पहाड़ी है। ये आज हम इस दृश्य को देखने के लिए ही हम सभी आज आए हैं। और हरिद्वार में इन्हीं का शीश एक दशरथानंद है। जी जी जी। जिनका 1 लाख गौशाला है, भारत का सबसे बड़ी गौशाला है। जी जी। जिसका आज के टाइम में टीवी पर कैलाश खेरे के बहुत सुप्रसिद्ध गायक हैं। जी जी जी। जो प्रचार करते हैं। जी जी जी। उस गाय कृष्णायन गौशाला। कृष्णायन गौशाला। जी जी। भारत का सबसे बड़ा गौशाला है। और उनके जो गुरु थे, जिनसे प्रेरणा लेकर वह इतना बड़ा कार्य किए हैं, जी। गीता घाट के बाबा, जिनका पूरा नाम संत शिरोमणि शिवानंद तीर्थ जी महाराज। अच्छा, जी। इसी कैमूर पहाड़ी पर निवास करते थे। जी। और हम सब लोग का सौभाग्य था कि हम बाबा को दर्शन तो नहीं किए हैं। मेरे पिताजी परम शिव, मैंने उनको बहुत मानते थे हृदय से। जी जी। और वैसे संत को परिवार से जोड़े हमारे, और हम अपने आप को धन्य मानते हैं। अच्छा, एक बात और हमने आपके विषय में सुना था, आपके पिताजी के विषय में, जी, कि उस वक्त जी, बाघ से वो लड़े थे। जी, मैं उस घटना को पूरा बताना हाँ, चाहता हूँ आपसे। इसी सुन करके हम आपके पास आए हैं। तो दूसरे व्यक्ति लोग बताते थे कि आपके पिताजी शेर से लड़े हैं। जी। तो मैंने पिताजी से स्वयं एक बार पूछा कि पिताजी क्या यह बात सत्य है? तो पिताजी ने कहा जी, जी। गाय पहले जो था, इस जंगल में बहुत सारे शेर बाघ ऐसे अनायास ही गांव में आ जाते थे। जी। तो एक बार की बात है कि हमारे पिताजी गाय छोड़ने रोज जंगल में जाते थे। जी। एक मेरा गाय था और उसको चराने के लिए जंगल में ले जाते थे। जी। तो चराने के दौरान गांव में बाघ आया था और पहले से लोग सूचित कर दिया था गांव में कि गांव में बाघ आ गया है, जी। आप लोग सावधान रहें। जी। पिताजी की उस समय मेरी आयु 15 वर्ष होगी। जी। और शुरू से पहलवानी करते थे, पहलवान थे। अच्छा, पिताजी का क्या नाम था? मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय त्रिवेणी पंडित जी। और उस समय पहलवानी करते थे, देह में जोश था। जी। तो एक बार गाय छोड़ने के दौरान जी। क्या ऐसी घटना होती है कि ईख उस समय इस क्षेत्र में बहुत होता था। जी। जो डालमिया नगरी बंद हो गया, डालमिया जी जी। हाँ, उसमें इस क्षेत्र का ईख जाता था। जी। तो छोड़ने के दौरान सामने से बाघ एक दिन अचानक निकल कर जी। ईख के खेत से जी। उनके सामने प्रकट हो गया, मैंने आ गया। जी। और पिताजी अपने गाय को भागते हुए थोड़ा सा दौड़े, तो बच्चा स्वभाव था, 14-15 वर्ष के थे, और बाघ की तरफ इशारा करके, अरे बाघ बाघ बाघ। तो बाघ
आओ देखा ना, इन्हीं के सामने जो सामने पड़ गए और इन्हीं के ऊपर अटैक कर दिया। जी मेरे पिताजी ने उस बाघ के साथ युद्ध किया, लड़ा, जी और बाघ के पंजों से हाथ पांव जी और यहाँ तक कि आँख, एक आँख मेरे पिताजी का नहीं था। जी बाघ उसको पंजा से मार के फोड़ दिया था और बहुत दिनों तक उनका इलाज चला बनारस में, जी तब जाके ठीक हो गए। जी। हाँ यही बात है। ये देखिए, इस जंगल में बजरकीट, पेंगडिन, इसको इंग्लिश में पेंगडिन कहते हैं और हिंदी में बजरकीट। इस क्षेत्र में बजरकीट भी पाए जाते हैं। जो बजरकीट की आप देखिए, ये स्वरूप है, ये बजरकीट है। इसको क्या पेंगडिन, इसको अंग्रेजी में पेंगडिन भी कहते हैं। जो इस जंगल में आप सभी देख, ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा, ये शाम का दृश्य है, जबकि अभी लाइट की व्यवस्था नहीं है, सरकार अभी करने जा रही है और हम लोग थोड़ी लेट पहुँचे हैं, इसलिए कि इतनी हम लोग दूर चल करके आए हैं। जबकि अभी अमरकंटक से आज शाम को हम आए हैं, कल शाम को हम आए और शाम को आने के पश्चात आज सुबह प्रसाद पाए। प्रसाद पा करके मोहन जी का आश्रम है, महंत राम बालक दास जी का, उन्हीं के आश्रम में हम लोग ठहरे। ये मोहन जी भी थे, हम भी थे और ठहरे। आज प्रोग्राम बना कि नहीं, जब इस क्षेत्र का चर्चित मंदिर तुतला भवानी है, तो तुतला भवानी का हम लोग दर्शन करें। और तुतला भवानी का दर्शन आप लोग कराने जा रहे हैं। देखिए बस यहाँ से अब थोड़ी ही दूर में हम लोग पहुँचेंगे। ये देख रहे हैं कि किस तरह की पहाड़ी है, ये मार्ग भी देख रहे हैं। धीरे धीरे इधर उधर जाइएगा ना, थोड़ा पहाड़ी इधर